तो नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर ने कुछ देर के लिए नंदी को रोक दिया। महाकाल वन की वो पवित्र भूमि जहां मां क्षिप्रा निरंतर बह रही है, महाकाल वन की वो पवित्र भूमि जहां मां क्षिप्रा सदा रमण कर रही है, घूम रही है, अलख आनंद में जगा रही है शिव भक्ति का। नंदी रुके, मां ने पूछा, मां ने कहा कि मेरे मन का जो संशय है ना, बस वो संशय मिटा दो। मेरे भाई नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की भक्ति में कैसे लग गए, बस इतना सा मुझे पूछना है, मेरे भाई भक्ति में क्यों लगे। देखिए, ये भी शिव की कृपा बिना नहीं होता, भगवान शंकर की करुणा बिना नहीं हो सकती। शर्मा जी, हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि अगर शिव महापुराण का कोई यजमान बना हुआ है या सह यजमान बने हुए हैं या कोई 25, 15, 20 जो भी यजमान बने हुए हैं या सहयोगी बने हुए हैं या कोई समिति है या लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं या कोई नजदीक में शिवालय है, शंकर का मंदिर है, वहां लोग सेवा में लगे हैं, तो आखिर शंकर भगवान इतने सारे विदिशा में से या इतने सारे क्षेत्र में से कुछ लोगों को चुनता क्यों है? तो उसके लिए सती मैया कहती है, महादेव आप बताओ कि मेरे भाई नारद जी के कहने पर आपकी भक्ति में कैसे डूब गए। शिव जी उज्जैनी में महाकाल वन में अपने नंदी को रोककर सती मां से कहते हैं, ये एक जन्म का पुण्य नहीं होता सती, ना जाने कितने कितने जन्म के पुण्य निकल जाते हैं, और वो पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर मेरी भक्ति किसी जीव को प्राप्त होती है। हजार वर्षों के ना जाने कितने जन्म हमारे निकल जाते हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रखना, अगर आप आपके नजदीक के शंकर के मंदिर में, शिवालय में जा रहे हो, वहां सेवा कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, बड़े प्रेम से शंकर की अविरल भक्ति कर रहे हो, आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर कथा का लाभ ले रहे हो, समझ लेना आपका एक जन्म का पुण्य नहीं, ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए होंगे, उसके पुण्य के अनुकूल आप यहां पहुंचे हो, अपने पुण्य के अनुकूल। फिर वही एक लाइन वापिस आ गई, तेरी कृपा बिना नहीं, बोलो सब बोलो जरा, तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कौटि कौटि जन्म, कौटि कौटि। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का कभी दर्शन करने आप जब उज्जैन जाएं तो 84 महादेव में से एक महादेव ऋण मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन करें। आप जब दर्शन करने के लिए उज्जैन की पवित्र भूमि पर, मेरे महाकाल बाबा की पवित्र भूमि पर जब जाएंगे तो उस भूमि पर दीवार पर पत्थर पर अंकित है, एक पीढ़ी का नहीं, 2 पीढ़ी का नहीं, 3 पीढ़ी का नहीं, मेरे महाकाल राजा की उस पवित्र भूमि पर लिखा है 71 पीढ़ी के पुण्य प्रबल होते हैं, तब शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलती है, श्रवण करने को मिलती है।
अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कोई यजमान बने, कोई आनंद में श्रवण करे अपनी भक्ति में, और 71 पीढ़ी के पुण्य प्रकट होते हैं, तब जाकर ये पवित्र कथा का लाभ हमें प्राप्त होता है। किसी तीर्थ में पहुंचना, किसी तीर्थ में पहुंचकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। अभी बोल बम का नारा है, आवाज जरा जम के दोनों हाथों से, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में ले जाता है, शंकर के करीब। कथा करवाने वाला मेरा शंभु, मेरा शंकर। शिव महापुराण की शुरुआत में आ जाइए। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कि चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, तो चंचुला देवी बेधव्य हो गई, बेधव्य। अब चंचुला सोच रही है कि मेरे पति की मुक्ति के लिए क्या करना है, और पार्वती जी ने कह दिया शिव महापुराण की कथा। चंचुला विचार कर रही है कि मैं किससे करवाऊंगी, तो कहा तुम रुका जी के पास जाओ। देवऋषि नारद जी ने मना कर दिया था, मैं कथा नहीं सुना सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, मैं एक जगह बैठ नहीं पाऊंगा। तब देवऋषि नारद जी ने कह दिया था, मेरा एक मित्र है तुमरू का, वो शंकर का अविरल भक्ति है, बहुत भक्त तुमरुका जी, आप उनके पास जाइए। तुमरुका जी ने कह दिया मैं कथा तो कह दूंगा, पर कथा का यजमान कौन बनेगा, कथा कौन करवाएगा, इसका यजमान कौन बनेगा, इसको कथा का वाचन कौन करेगा। तो तुरंत तुमरुका जी ने कहा कि आप सोचिए। अब चंचुला देवी आंखों में आंसू भरकर बैठ गई, कथा का यजमान किसको बनाऊं, कौन कथा कराएगा। तो बस देवादिदेव महादेव के पास सूचना पहुंच गई। शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया तुम चिंता मत करो, आप और हम पार्वती 16 दिन तक तैयार होंगे। 16 दिन का श्रृंगार करा, आज भी 16 दिन का श्रृंगार कर कर शंकर जी बन गई, ईश्वर जी, पार्वती जी बन गई गोरा जी, गणा और गोर। इसलिए आज भी मारवाड़ियों में, आज भी राजस्थान में, भारत की कई भूमि पर, मालवा क्षेत्र में भी कई जगह पर गणगौर की पूजन होती है और 16 दिन तक होती है, क्योंकि शंकर पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए। 16 दिवस तक शिव जी श्रृंगार करे। शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार कर लिया, शिव जी ने श्रृंगार कर लिया, 16 संस्कार के रूप में हो गए, और पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करा तो 16 श्रृंगार के रूप में हो गए, धारण कर लिया। कथा बांचने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी जम के बोलो जरा शिव है, और कथा सुनने वाला भी शिव है। यहां कोई नहीं, कोई कुछ भी नहीं। एक पत्र है, देखिए, सुनकर शिव जी पर भरोसा करा। 15 दिन तक लगातार शिव के मंदिर गई, 15 दिन लगातार बेलपत्र खाई। मैं पहले शिव के मंदिर नहीं जाती थी, पर आपके कहने पर मंदिर जाना चालू करा, और 15 दिन तक मैंने बेलपत्र खाई। 15 दिन के बाद फिर डॉक्टर के यहाँ गए और सोनोग्राफी कराई। 15 दिन के बाद मालूम पड़ा कि मेरी दोनों गठाने गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अब यहाँ ना तो कोई तुमको बेल दिया, ना कोई तुम्हें भभूति दिया, ना कोई तुमको नारियल दिया, ना कोई तुम्हारे पास में आया, ना कोई तुम्हारे को सामान दिया। करा क्या तुमने? केवल शंकर को दिल में बिठाकर शिव की कथा को अपने हृदय में बिठा लिया, और यह भरोसा कर लिया कि मेरा दुख मेरा महाकाल काटेगा, तो महाकाल ने काट। मेरी तकलीफ मेरा महादेव काटेगा, महादेव ने काटा। फिर निवेदन है, दुनिया धोखा दे सकती है, दुनिया तकलीफ दे सकती है,
पर एक बात याद रखना, मेरा काल अधिपति महाकाल राजा कभी दुख नहीं दे सकता, कभी तकलीफ नहीं दे सकता। कभी तक मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सब बोलिए साथ में, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। कोई तुमसे कहे हमारे भरोसे रहो, कोई तुमसे कहे हमारे भरोसे रहो, ना, भरोसा एक का रखना। किसका? देव अधिदेव महादेव का रखना। संसार के लोगों का भरोसा मत रखना। संसार तो मिथ्या है, झूठा है, छल है, प्रपंच है, ये सारा संसार उसी में समाहित है। भरोसा रखना मेरे देव अधिदेव महादेव का। थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना, थोड़ी धैर्य रखना। एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दोगे? जम के तो बोलो। पक्का? रेलवे स्टेशन जाते हो? कब जाते हो? जब ट्रेन आके खड़ी हो जाती है तब? जम के तो बोलो। नहीं। कब जाते हो? पहले क्या करते हो? ट्रेन का, यह बात विदिशा वालों नजर उतरवा लेना तुम्हारी। बहुत जोरदार बोले, बहुत बढ़िया। क्या करते हो? ट्रेन का इंतजार। बस स्टैंड जाते हो? बस आकर खड़ी हो जाती है तब जाते हो? नहीं, पहले क्या करते हो? बस का इंतजार। बिजली का बिल भरने जाते हो तो ऑफिस में आने वाले ऑफिसर का इंतजार। कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो थोड़ा इंतजार करते हो। उसी तरह अगर तुम्हारे दुख कटने में देरी हो रही हो, चिंता मत करना। जैसे ट्रेन 4 घंटा 6 घंटा लेट आएगी पर आएगी जरूर। अपने निश्चित समय से थोड़ी देरी में आएगी। पानी गिर रहा है, कोहरा हो रहा है, बहुत तेज कोहरा पड़ रहा है, इसलिए ये नंबर की ट्रेन इस स्टेशन पर 6 घंटे की देरी से आएगी, परंतु आएगी जरूर। उसी तरह बाबा आएगा जरूर, ये पक्का है, विश्वास पक्का है। मेरे बाबा दया करना,